अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द मूनलाइट फ्लेवर ऑन फायर। आज सुबह मैं 7:15 उठ गई थी। दो वजूहत थी जल्दी उठने की। एक तो ये कि मुझे ग्रोसरी के लिए जाना था, तो और दूसरा ये कि सुबह सुबह गैस बहुत अच्छी आ रही होती है, फुल तेज़ आ रही होती है। आई थिंक पूरे पाकिस्तान में ही आजकल गैस का मसला चल रहा है पिछले कोई 1.5-2 साल से, बट कोयटा में काफ़ी ज़्यादा हो गया जैसे कि ठंड बढ़ी है। खैर, अब इंग्रेडिएंट्स देख के आप कह रहे होंगे ये सुबह सुबह मैं क्या करने लगी हूँ। तो जब गैस अच्छी आ रही थी तो मैंने सोचा ग्रोसरी करने भी जाना है, तो क्यों ना मैं एक केक बना लूँ, ट्रिमिल केक बना लूँ। मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद है और वो भी आ रही थी ग्रोसरी करने, हम साथ जा रहे थे। तो मैंने कहा चलो केक बना के ले जाती हूँ उसके लिए। अच्छा, बहुत से लोग एगलेस केक बनाते हैं 3 मिल केक के लिए, और बहुत से लोग अलग अलग हर बंदे की रेसिपी होती है। तो मैं जो हूँ वो एग वाला ही बनाती हूँ, केक का स्पंज, क्योंकि उसका स्पंज बहुत सॉफ्ट और फ्लफी सा होता है। और मेरे घर में तो वैसे भी केक बहुत शौक से खाया जाता है, चाहे वो क्रीम केक हो चाहे वो सादा नीट केक हो। मेरी छोटी बहन है, उसको बहुत पसंद है, और फिर मेरे पेरेंट्स को भी बहुत पसंद है, भाई को भी पसंद है, सबको पसंद है। तो चलो मैं बनाती रहती हूँ। मैं खुद मीठे की इतनी शौकीन नहीं हूँ, बट मेरे पेरेंट्स और मेरे सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा शौकीन है मीठे के। यहाँ पे जो है वो मैं केक की तैयारी करती जा रही हूँ साथ साथ, और साथ साथ जो है वो मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैंने कहा कि आज सब सो रहे हैं, संडे है, देर तक सोएंगे, तो क्यों ना एक ज़बरदस्त और डिलीशियस सा नाश्ता बना के फिर सबको उठाया जाए कि हाँ भाई उठ जाओ अब नाश्ता कर लो। तो मैंने नाश्ते में बनाया था बल वाले पराठे बनाए थे, साथ मैंने पिज़्ज़ा ऑमलेट बनाया था और चाय थी। तो खैर बनाने के बाद फिर मैंने सबको उठाया और सबने नाश्ता किया, सबको बड़ा मज़ा आया। मैं जो हूँ वो साथ साथ केक भी बनाती जा रही थी, क्योंकि मुझे जल्दी करना था, जल्दी जाना था ग्रोसरी करने। यहाँ पे जो है वो मेरा ख्याल है मैं केक बेक होने के लिए रखने लगी थी। मेरे पास गैस ओवन है, मैं गैस ओवन में बेकिंग प्रेफर करती हूँ। मैंने इलेक्ट्रिक ओवन में भी बेक किया है, बट जो मज़ा गैस ओवन का है ना, टू बी ऑनेस्ट, वो इलेक्ट्रिक में मज़ा नहीं आता। यहाँ पे जो है वो मैं डाल रही थी केक का बैटर, और यहाँ पे मैंने बैटर दोनों में डिवाइड कर लिया था। और अब मैं यहाँ पे जो है वो लगी हूँ ओवन के अंदर। ये ओवन आई थिंक इसको हो गए हैं कोई 30 साल पुराना ओवन है ये। मेरा नहीं, मेरी दादों का, जो कि जिस पे अब मेरा कब्जा है। यहाँ पे मैं अब क्रीम विप करने लगी हूँ। मैंने बहुत से क्रीम्स ट्राई की हैं, विपी विप भी ट्राई की है, सिल्वर विप आती थी एक, वो ट्राई की है, येलो से पैकेजिंग में क्रीम आती है वो ट्राई की है। लेकिन जो टेक्सचर, जो टेस्ट और जो फ्लफीनेस विपी विप में है, वो मैंने बहुत से क्रीम्स ट्राई की हैं, किसी क्रीम में मुझे नहीं मिली। क्रीम को विप करने की भी कुछ ट्रिक्स आती हैं। बहुत से लोग क्रीम विप करते हैं, लेकिन वो कहते हैं यार हमारी क्रीम थिक नहीं होती। जैसे बाज़ार में आपको जो है वो मिलती है, बेकरी वालों के केक्स मिलते हैं, उनके ऊपर जो क्रीम होती है उस तरह हमारी क्रीम विप नहीं होती। तो उसके लिए एक ट्रिक तो ये है कि आपके जो क्रीम है वो अच्छे से चिल्ड हो, और दूसरा ये कि जो आपके बीटर के आगे लगते हैं क्या कहते हैं विस्क, आप उनको भी थोड़ी देर 5 मिनट्स ना फ्रीज़र में रख दें, उससे वो भी अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, तो वो बहुत अच्छा बीट करेंगे। और दूसरा ये कि आपने 5 मिनट्स इसको स्लो स्पीड पे बीट करना है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ाते जाना है। टोटल आपने क्रीम को जो है ना वो ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बीट करना है। ये मैं करती जा रही हूँ। यहाँ पे मेरा केक बेक हो चुका था और मैं ओवन से निकाल चुकी थी। मेरा केक का स्पंज बहुत अच्छा बनता है। अब आके मुझे ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए बेकिंग करते हुए। मैंने बेकिंग स्टार्ट की थी व्हेन आई वाज इन 8th क्लास आई थिंक। तो मैंने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, और सारे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो मैंने अपने दादा पे और अपने बाबा पे किए हैं। और मैंने इतना केक खिलाया अपने बाबा को, इतना केक अपने बाबा को खिलाया है कि एक टाइम बीच में आ गया था कि मैं कहती थी ना बाबा केक बेक करो, तो बाबा कहते थे नहीं मैं थक गया हूँ केक खा खा के, अब नहीं। खैर अल्लाह ताला मेरे दादू को जन्नत में जगह अता फरमाए। ही वॉज माई मेंटोर, ही वॉज माई टीचर, ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज अगर मैं जहाँ पे भी हूँ, मैं अगर उसमें कहूँ कि मेरे दादा बू का हाथ है तो वो गलत नहीं होगा। पेरेंट्स के बाद मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट मेरे दादा बू ने किया है। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, और क्या कह सकते हैं, जिसने आना है उसने जाना भी है। खैर यहाँ पे मैं दूध आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि मैं केक पे दूध क्यों डाल रही हूँ। यहाँ पे कंडेंस मिल्क वगैरह डलता है, लेकिन कंडेंस मिल्क से केक बहुत हैवी हो जाता है, वो ज़्यादा खाया नहीं जाता। तो मैं जो हूँ वो दूध में चीनी डाल के, अच्छी क्वांटिटी में चीनी डाल के उसको अच्छे से बॉईल करके फिर मैं इसमें जो है वो ऐड करती हूँ, तो उससे बहुत सॉफ्ट और डिलीशियस बनता है। और वो जो एक हैवीनेस आ जाती है ना मिल्क केक खाने के बाद, वो नहीं आती। यहाँ पे अब जो है वो मैं साफ़ कर रही हूँ, साइड्स क्रीम लग गई थी साइड्स पे इसके डिश के, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। अब मैं इसको गार्निश करूँगी कोको पाउडर के साथ।
और फिर जो है वो मैंने इसके ऊपर कॉकटेल फ्रूट्स भी डाले थे, लेकिन वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई। खैर यहाँ पे मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड गुलरुख के लिए कर रही हूँ। गुलरुख, अगर तुम ये वीडियो देख रही हो, सो आई रियली लव यू और यू मीन अ लॉट टू मी, यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी, यू आर जस्ट लाइक माई सिस्टर। तो यहाँ पे मैं गार्निश उसके लिए केक रेडी कर रही हूँ। अच्छा, बाय द वे, वॉइस ओवर करने से सिर्फ 10 मिनट पहले गुलरुख की कॉल आई एंड शी वाज सेइंग मी, मानो यार इतने मज़े का केक था, आई जस्ट लव इट, और मेरे घर में सबको बहुत पसंद आया और वो ख़त्म भी हो गया। मैंने कहा यार, तो अब तुम आओ मेरे घर आओ, मैं तुम्हें फिर बना के खिलाऊंगी। तो हमारे बीच में तो यही चलता रहता है। और मेरी लव लैंग्वेज है कि व्हेन आई लव समवन आई जस्ट कुक फॉर देम। अगर कोई मेरे लिए मैटर करता है, जैसे मेरी फैमिली मेरे लिए मैटर करती है, सम ऑफ माई फ्रेंड्स मैटर्स फॉर मी, मेरी खालाएँ, मेरे चाचू, ये सब मेरे लिए मैटर करते हैं, तो मैं इनके लिए कुकिंग करती हूँ। और यहाँ पे जो है वो मैं निकल गई थी ग्रॉसरी करने, मेरी दादू मेरे साथ गई थी। हम यहाँ पे ऐसी क्रॉकरी वाले सेक्शन में घूम रहे थे। मैंने कुछ विजुअल्स आपके लिए रिकॉर्ड किए, ये क्लॉथ वाला सेक्शन है। फिर मैं और गुलरुख जो है वो लाइफ किचन से कुछ चीज़ें ले रहे थे खाने के लिए, चलो हम खाते हैं। फिर हमने स्लश पिया और अब हम वापसी की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैं बिल कर रही हूँ और गुलरुख मुझे रिकॉर्ड कर रही है। लिटरली आई डोंट नो शी वाज रिकॉर्डिंग मी। फिर हम निकले जब इम्तियाज़ से पे करके, तो मैंने और दादू ने सोचा चलो गोलगप्पे खाते हैं, लालास फूड बिल्कुल सामने है इम्तियाज़ के। तो हमने वहाँ से गोलगप्पे ऑर्डर किए और मैं और दादू यहाँ पे गोलगप्पे इंजॉय कर रहे हैं। फिर हम घर के लिए निकले रक्शे पे। रास्ते में पीपीपी की कोई रैली निकल रही थी, तो रश काफ़ी था। घर आई तो बाबा ने कहा बिरयानी बनाओ, चल मैंने कहा चलें ठीक। फिर ग्रॉसरी की चीज़ें समेटी और बिरयानी बनाना शुरू कर दी। बाय द वे, ये बिरयानी की रेसिपी मेरी दादू की है एंड शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट शेफ़ इन द वर्ल्ड। उनके हाथ के खाने जस्ट यम। और मेरा ख्याल है कि हर बच्चों को अपने माँ बाप के हाथ के खाने बहुत पसंद होते हैं, जस्ट लाइक माई फादर एंड माई ब्रदर। मैं जितना अच्छा मर्जी खाना बना लूँ, मेरे बाबा ने यही कहना, हाँ मज़े का है, बट अम्मी वाला टेस्ट नहीं आया। भाई अम्मी वाला टेस्ट मैं कैसे लेकर आऊँ? शी इज़ मोर एक्सपीरियंस देन मी, और वो फिर माँ है, तो माँ के हाथ का तो जायका जस्ट लव इट। मैं दुनिया में जहाँ मर्जी से खाना खा लूँ ना, जब तक मैं अपनी मम्मा के हाथ का खाना नहीं खाती मुझे सुकून नहीं आता। मुझे ऐसे होता है जैसे मेरा पेट नहीं भरा। खैर दादों की सुपरविजन में मैं बिरयानी बना रही थी। मैंने कहा चले मैं देखती हूँ आप किस तरह बिरयानी बताती हैं, मुझे टिप्स बताती हैं। बनाती तो मैं उसी रेसिपी से जो आपकी है, बट बाबा को तसल्ली नहीं होती, तो मैंने कहा आप मेरे साथ खड़ी हुई और मुझे बताती जाएँ कहाँ मैं मिस्टेक कर रही हूँ। आप कौन से मसाले यूज़ करते हैं बिरयानी के लिए, कौरमा वगैरह के लिए? मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ शान के मसाले। खैर यहाँ पे जो है मैंने दम पे रख दिए और अब मैं इसमें डालूँगी आई थिंक आलू। बिरयानी में आलू ना हो तो फिर बिरयानी नहीं लगती यार। यहाँ पे मैंने उसमें सारी चीज़ें एक साथ डाल दी और अब मैं इसको ढक दूँगी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं, आप लोगों के इलाके में कितनी देर में गोश्त गल जाता है? कि हमारे यहाँ कोयटा में काफ़ी टाइम लेता है गोश्त गलने में। ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट्स जो है वो चिकन को गलने में लगता है डेगची में, नॉट इन कुकर। और मतलब हम यहाँ पे अगर हमें खाना बनाना होता है हम तो कुकर में ही बनाते हैं। इवन दाल, इवन आलू भी हम कुकर में बनाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ गलता ही नहीं है। पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी इलाके में ज़रा ऊंचाई है तो मुश्किल होता है गलने वगैरह में। आप बताइएगा कि आपके यहाँ टाइम कितना लेता है गोश्त। यहाँ पे जो है वो दादू को तसल्ली नहीं हो रही थी मेरे मिक्स करने से, तो उन्होंने यहाँ पे ख़ुद मिक्स किया है। और फिर ये बिरयानी यहाँ पे रेडी, मसाला बिल्कुल इसका कोरमे का रेडी हो गया था। तो मैंने कहा चलो अब मैं चावल उबलने रखती हूँ। चावल उबलने रखने के लिए पहले तो मैंने बनाई पोटली। यहाँ पे इसमें मैंने स्ट्रेनर में खड़े मसाले डाले, दालचीनी, लौंग, वो स्टार, बादियान का फूल, ये था सूखा धनिया, ज़ीरा, और इसके बाद लौंग डाली और इलायची डाली। ये सब चीज़ें डाल के मैंने इसको जो है वो रख दिया उसमें डालने के लिए, पानी में उबलने के लिए रख दिया। और साथ मैंने इसमें तेज पत्ता भी डाला कि इन चीज़ों का फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। और मैं पोटली में या इसमें स्ट्रेनर में डाल के इसलिए रखती हूँ क्योंकि वो जब आप बिरयानी खाते हो तो मुँह में इलायची या गरम मसाले आते हैं, तो वो बहुत से लोगों को नहीं पसंद होते। खैर मैंने चावल भी गोए हुए थे, उनको मैंने स्टेन किया और उनको जो है वो मैंने डाल दिया उबलते हुए पानी में। ये येलोइश कलर लग रहा होगा आपको, ये सारे गरम मसालों का फ्लेवर इसमें आया है, अरोमा वगैरह आया है, तो ये उसका है। फिर मैंने अच्छे से जो है वो चावल सारे उसमें से उतारे और उबलने के लिए रख दिए चावल। दूसरी तरफ मैंने ज़रदा रंग घोला पानी में नहीं, दूध में। ये एक और टिप है मेरी दादों की। खैर यहाँ मैंने मम्मा को बोला, मैं कहा यार प्लीज़ मुझे चावल स्टेन कर दो। इधर उधर हल्का फुल्का चावल का एक आध दाना गिर गया तो फिर मुझे आपसे डांट पड़ेगी। यहाँ मैं तय लगाने लगी हूँ चावलों की और यहाँ मैं चावल डाल रही हूँ और फिर मैं डालती ही जाऊँगी चावल। तो हाँ बस डालती जा रही हूँ।
अब यहाँ पे जो है मेरा ख्याल है मैं वो डालूँगी। चावल डालने के बाद इस पर मैं धनिया स्प्रिंकल करूँगी। धनिया पुदीना मैंने जो है वो बारीक चॉप करके रखा हुआ था, वो मैं इस पर स्प्रिंकल किया और उसके बाद मैंने इसके ऊपर कौरमा डाला। पहले मैंने कहा मैं एक एक करके बोटी रखती हूँ, फिर उसके ऊपर मसाला डालूंगी। फिर मैंने कहा यार वीडियो वैसे ही बहुत लंबी हो रही है, चलो ऐसे ही डाल देते हैं। तो मैं इसके ऊपर मसाला डाल दिया और उसके बाद उसको अच्छे से फैला लिया। और अब मैं इसके ऊपर फिर से जो है वो धनिया पुदीना क्रश किया हुआ डालूंगी, चॉप किया हुआ सॉरी। और फिर मैंने ब्राउन करके प्याज रखा हुआ था वो भी डालूंगी। यहाँ मैं केवड़ा एसेंस डाल रही हूँ खुशबू के लिए। और फिर मैंने यहाँ पे डाल दिए चावल बाकी बचे हुए और उसको अच्छे से साफ़ कर लिया प्याले को। और अब जो है वो मैं इसमें डालूँगी, होल्स कर रही हूँ, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन मैं कर रही थी होल्स। फिर मैंने इसके ऊपर कहा चम्मच से डालती हूँ पहले थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन फिर मैंने कहा यार छोड़ो जल्दी जल्दी इसी तरह डालती हूँ। फिर मैं इसके ऊपर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने से ये होता है कि चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। धनिया पुदीना डाला और उसके बाद ब्राउन किए हुए प्याज डाले। और यहाँ पे देखें मेरी बिरयानी की शक्ल कितनी मज़े की लग रही है। और ये हो गई बिरयानी रेडी। और बाकी ये कि आज के व्लॉग में इतना ही था। मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और यूट्यूब के पेज को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।